गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल का जो रिस्ट पार्ट है वो बताने जा रहा हूँ। मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चैनल कितने तरह के होते हैं और आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि चैनल के अनुसार कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं। तो काइंड्स ऑफ आपका टॉपिक है काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन according to the channel according to the channel। आपका टॉपिक हुआ काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द चैनल। मैं पहले आपको बताया था कि कम्युनिकेशन अपने नेचर के अनुसार दो तरह के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो हम बोल के करते हैं, जैसे हमारे और आपके बीच हो रहा है, और रेडियो से जो सुनते हैं, हम किसी की भाषण सुनते हैं, ये सब क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जो सिग्नल से या इशारे से हम करते हैं या फिर लिख के करते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ और आज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि चैनल भी कम्युनिकेशन को बांट देते हैं। तो कितने तरह के कम्युनिकेशन हो जाते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपका टॉपिक है काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू दी चैनल, मतलब चैनल के अनुसार कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं ये आप पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला होता है उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये पहला जो कम्युनिकेशन के अनुसार जो पहला पार्ट होता है, पहला जो इसका भेद होता है, काइंड होता है, वो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब देखिए, ये अपने डाउनवर्ड से ही पता चल रहा है कि किस तरह का कम्युनिकेशन होगा। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अगर कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज अपर लेवल से लोअर लेवल को जाती है, मतलब अगर कोई बड़ी ऑफिस, हेड ऑफिस अपने अंदर वाले ऑफिसेस को, अपने जो ब्रांच ऑफिस होते हैं, जो हेड ऑफिस हुआ, और हेड ऑफिस अपने ब्रांच ऑफिस को कोई मैसेज करती है, तो क्या हुआ, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हुआ। यानी अपर लेवल से कम्युनिकेशन जब लोअर लेवल में जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया हो गया। जिसे प्रिंसिपल जो होगा वो अपने टीचरों को कोई नोटिस लिखेगा, मैसेज करेगा, तो क्या हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, है ना। किसी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को कोई मैसेज करेगा तो क्या हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इंग्लिश में देखिए, द कम्युनिकेशन that goes from higher level to lower level, हायर लेवल टू लोअर लेवल। यानी अभी बोला कि अगर मान लीजिए SBI बैंक हुआ, तो SBI का जो हेड ऑफिस मुंबई में है, तो मुंबई से कोई मैसेज अपने जितने ब्रांच ऑफिस है उसके लिए आता है, तो क्या हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। तो मैं लिख दिया हूँ कि द कम्युनिकेशन दैट गोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे देखिए
ऐसे देखिए, a message from the head office of an organization, कोई भी organization, an organization to its branch offices, to its branch offices. ये क्या हो गया? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हुआ. ओके, a message from the principal to his teachers is called डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी. और ये जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और जो दूसरा कम्युनिकेशन होता है वो होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन. ये क्या हुआ? अपवर्ड कम्युनिकेशन. दूसरा हुआ, सेकंड हुआ अपवर्ड. अपवर्ड कम्युनिकेशन. तो देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है कि अपवर्ड हो रहा है, यानी ठीक उल्टा हो जाएगा. कहने का मतलब है कि कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन लोअर लेवल से हायर लेवल में जाती है तो क्या होती है? अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है ना. तो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बात किसी ऑर्गेनाइजेशन के आम लोगों से निकल के उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसर लोग होते हैं, बड़े लोगों तक जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन. तो जैसे लिखिए द मैसेज या मैसेज, कुछ भी लिख सकते हैं, या एन इंफॉर्मेशन, द मैसेज दैट goes from that, the message that goes from that goes from lower level to higher level is called downward communication. Is called downward communication. Is called downward communication. वो कम्युनिकेशन जो मतलब नीचे से निकल के ऊपर तक जाती है, यानी लोअर लेवल से ऊपर तक जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे. जैसे देखिए, जैसे क्या हुआ, जैसे एन एप्लीकेशन फॉर अ लीव फ्रॉम an employee to his boss is called upward communication. Okay, next, annual report of an organization to its chairman. So this is called upward communication. एनुअल रिपोर्ट जा रही है चेयरमैन के पास,
और यहाँ एक आम एम्प्लॉय लीव के लिए अपने बॉस के यहाँ एप्लीकेशन लिख रहा है, तो भी क्या हो गया, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, है ना। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो ये नाम से ही पता चलता है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ। देखो हॉरिजन का मतलब क्या होता है, हॉरिजन का मतलब हो गया हिंदी में क्षितिज। तो ऐसी कम्युनिकेशन जो सबके लिए हो, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबके लिए कोई मैसेज हो, सबके लिए कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। यानी एक ही लेवल के बीच में, एक मतलब कहने का मतलब है कि एक तरह के ग्रुप में एक तरह के कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन जो सबके लिए किसी एक ग्रुप में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। मतलब ऐसा कोई मैसेज जो एक लेवल के लोगों के लिए हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि द कम्युनिकेशन या द मैसेज that is conveyed for the same level of any same level of employee, same level of members, कुछ भी आप लिख सकते हैं, members, employees, same level of members और employees कुछ भी लिख सकते हैं आप, employees of an organization, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी खास ग्रुप के लिए, मतलब एक ग्रुप के लिए कोई मैसेज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। जैसे देखिए एज में देखिए, अ मैसेज फ्रॉम द बॉस of an organization to its clerks। यहाँ देखिए मैसेज सिर्फ क्लर्क को जा रहा है, जितने क्लर्क हैं उनके पास जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया, है ना। आप देखिए दूसरा, अ मैसेज फ्रॉम द चेयरमैन टू हिज हायर अथॉरिटीज, मतलब चेयरमैन अपने हायर अथॉरिटीज मतलब उच्च वर्ग के एम्प्लॉयज़ के लिए कोई मैसेज देता है, तो वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया। यानी ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के लोगों के लिए है जो हाई पोस्ट पे काम करते हैं, जिनकी पोस्ट क्या है, जिनकी ओहदा क्या है, हाई है, मतलब जो उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं, ऑफिसर रैंक पे काम करते हैं, अधिकारी वर्ग हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया। और उसके बाद होता है डायगोनल कम्युनिकेशन।
डायगोनल कम्युनिकेशन। तो देखिए डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया। आपने डायगोनल पढ़ा होगा, वो मैथ्स में पढ़ा होगा डायगोनल, है ना। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगल हुआ, तो ये ए बी सी रेक्टेंगल हुआ, ए बी सी डी, तो ये दो एक्सिस को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। और इसमें दो डायगोनल होते हैं, एक रेक्टेंगल में और एक स्क्वायर में भी दो डायगोनल होते हैं। तो डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ऐसा कम्युनिकेशन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के चारों तरफ जाता है ना। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी कम्युनिकेशन, है ना, जो सेंडर और रिसीवर, है ना, दोनों जो होते हैं सब एक ही मतलब सब एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग जो होते हैं, सेंडर और रिसीवर जो होते हैं, वो सभी लोगों के लिए वो जो मैसेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी ऐसी कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में सबके लिए हो, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? डायगोनल कम्युनिकेशन। तो लिख लीजिए द मैसेज या द इंफॉर्मेशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। द मैसेज दैट इज रिटन या दैट इज कन्वेड for each and every member of any organization is called diagonal communication. Is called diagonal कम्युनिकेशन। ओके, जैसे हमारी सरकार जो होती है वो मोदी जी की सरकार आज से कुछ दिन पहले 2000 रुपये को बंद की थी, तो वो मैसेज जो निकल के आया वो सबके लिए लागू होगा। यानी कहने का मतलब मोदी जी माने हमारी सरकार तो सेंडर थी, लेकिन वो मैसेज सबके लिए था। तो 2000 का नोट बंद तो सबके लिए था, ये नहीं कि आम जनता 2000 नोट उसके लिए बंद है और सरकार में जितने लोग हैं उनके लिए 2000 का नोट बंद नहीं है। यानी ऐसी कम्युनिकेशन होती है, ऐसी कोई मैसेज जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारे मेंबर के लिए होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे एज मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट to its people is called diagonal communication. Okay, और annual reports of an organization annual reports of an organization from its employees तो एनुअल रिपोर्ट्स एम्प्लॉयज़ के द्वारा, तो ये जो रिपोर्ट होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो सबके लिए होती है। तो मैं आपको ये 4 कम्युनिकेशन आज इस वीडियो में समझाया। पहला बताया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एक बार और रिकॉल कर देता हूँ हिंदी में। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ऐसी कम्युनिकेशन जो अपर लेवल से, यानी जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं वो अपने से लोअर अथॉरिटीज़ के लिए कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई मैसेज लिखते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यानी हायर अथॉरिटीज़ अपने से लोअर अथॉरिटीज़ के लिए कोई मैसेज डालती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फिर बताया अपवर्ड कम्युनिकेशन।
अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि अगर लोअर अथॉरिटीज़ मतलब लोअर लेवल से कोई कम्युनिकेशन निकल के हायर लेवल के पास जाती है तो वो क्या हुआ, अपवर्ड कम्युनिकेशन हुआ। फिर बोला हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन वो हुआ जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक ग्रुप के लिए हो, ऐसी कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। जैसे सिर्फ टीचर के लिए कोई मैसेज निकलता हो तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। बच्चों के लिए स्कूल के द्वारा कोई मैसेज निकलता हो तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। हायर अथॉरिटीज़ के लिए, सिर्फ ऑफिसरों के लिए कोई मैसेज हो किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो भी क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया। और उसके बाद बताया आपको डायगोनल कम्युनिकेशन। तो डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब ऐसी कम्युनिकेशन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के या कहीं पर भी सबके लिए हो, है ना, यानी वो सेंडर के लिए भी लागू हो और रिसीवर के लिए भी लागू हो। वो मैसेज को सेंडर को भी मानना है और रिसीवर को भी मानना है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मैं बोला कि कोई सरकार अपनी नीतियाँ बनाती है, कोई नियम बनाती है, तो वो सरकार के जितने लोग होते हैं उनके लिए भी लागू होता है और आम जनता के लिए पे भी लागू होता है। तो ये क्या हो गया, डायगोनल कम्युनिकेशन हुआ। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको यूट्यूब पे डालने की, ताकि आपको फ़ायदा हो। और उम्मीद करता हूँ आप इसको देखते होंगे, सुनते होंगे और अपना कमेंट्स मुझे ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे खुशी मिलेगी और मैं अपनी कमियों को दूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।